गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। संत जो है वो चिकित्सक होता है। एक चिकित्सक की भांति वो संसार में जीवों के मन के रोग, जो जन्मों जन्मों से परमात्मा से बिछड़े हुए हैं मन के रोगों की वजह से, उनका उद्धार करता है। आज ऐसे ही एक बच्ची आई हुई थी, तो उससे सत्संग हो रहा था, तो उसने अपनी दादी की थोड़ी बहुत वृत्तांत बताया, जिससे मुझे आभास हुआ कि उसकी दादी को कई साल हो गए पूर्ण गुरु की शरण में आए हुए भी, और शायद नाम लिए वो भी, लेकिन उन कई सालों बाद भी, 40 साल बाद या 50 साल बाद भी उसमें परिवर्तन नहीं आया। तो वही विचार मन में आ रहा था कि क्यों नहीं आया परिवर्तन। वो जीव नाम भी ले रहा है और फिर क्यों नहीं चल रहा है। तब मुझे बाबा सावन सिंह जी की वो बात याद आई कि जीव जो है वो पूर्ण गुरु की शरण में आने के बाद भी मार्ग से भटक जाता है। क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है कि पूर्ण गुरु की शरण में भी लोग आते हैं, वो ये सोचते हैं कि ये पूर्ण गुरु जो है वो मेरी संसारिक इच्छाओं को पूर्ण करे। हर एक जीव के जीवन में कोई ना कोई समस्या होती है, यही प्रकृति का नियम है। किसी को घर की समस्या होगी, किसी को गरीबी की समस्या होगी, किसी को रोग की समस्या होगी, किसी को अपने सगे संबंधी के रोग की समस्या होगी, किसी को संतान की समस्या होगी कि संतान है नहीं या संतान है तो कपूत है। इस प्रकार प्रत्येक जीव को अनेकों प्रकार की समस्याएं, और जीव ये सोचता है कि बस पूर्ण गुरु जो है मेरी इन समस्याओं को दूर करे। जबकि हम संसार में उस संत का जो है वास्तविक जो काम है, वास्तविक जो हमारा मिलन हुआ है उस संत से, उसका कारण नहीं समझने की कोशिश नहीं करते कि वो तो हमें इस जीवन मरण के चक्र से छुड़ाने के लिए आए हैं संसार में। वो हमें निज धाम पहुंचाने के लिए आए हैं, हमारी सहायता करने के लिए आए कि हम निज धाम पहुँचें। और निज धाम पहुँचने का नियम क्या है, जीवन मरण के चक्र से छूटने का नियम क्या है कि मन को संसार से हटा परमात्मा में लगा। क्योंकि परमात्मा कब आएगा तेरे हृदय में, जब तू अपने हृदय का बर्तन साफ करेगा, संसारिक इच्छाओं से, संसारिक कामना से, संसार में ध्यान से अपने मन के बर्तन को साफ करेगा। तो जीव उसको समझ नहीं पाता। जीव बार बार अपने पूर्ण गुरु को मिलने के बावजूद उससे संसार की ही इच्छाएं करता रहता है। वो यही गलती कर देता है। तो जब वो संसार में उलझा रहेगा तो परमात्मा को कैसे पाएगा भाई। मन को संसार की अटैचमेंटों से, संसार की समस्याओं से, संसार से हटाना है। तो हे भाई, तुझे अगर पूर्ण संत भी मिल गया तब भी तू ये बात पल्ले बांध ले कि संत की शरण में आया हूँ, भूल जा अपनी संसारिक समस्याओं को। उसका संसार की समस्याओं का संसारिक तरीके से प्रयत्न कर कि वो ठीक हो जाए। जो संसार के कर्म है वो कर, और गुरु की अगर मौज होगी तो वो अपने आप कर देगा। तुझे तो गुरु से परमात्मा की भक्ति मांगनी है, परमात्मा के दर्शन मांगने हैं, जीवन मरण के चक्र से छुट्टी मांगनी है, निज धाम पहुंचाने की विनती करनी है। जिस प्रकार परमात्मा जो है वो न जाति देखता है, न मजहब देखता है जीव का,
ना उसका लिंग देखता है कि ये पुरुष है या स्त्री है या दरबानिया है, किन्नर है। ना वो ऊंच नीच देखता है, ये गरीब है या अमीर है। ना उसका ओहदा देखता है, ये भी नहीं देखता कि भाई ये राजा है या ये भिखारी है या ये वैश्या है या बड़ा ही कोई खराब, जो जैसे संसार अपनी भाषा में खराब प्राणी कहता है। क्योंकि हर आत्मा का ये समझने की कोशिश करो कि प्रत्येक आत्मा का ये अधिकार है परमात्मा से मिलने का, वो चाहे कितने भी उसने पाप करने किए हों। पाप तो अगर उसने किए हैं तो उसको उसके कर्मों का फल उसने भुगतना, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मुक्ति का अधिकार प्रत्येक आत्मा को है। बस यही है कि उस आत्मा को मनुष्य योनि में आना पड़ता है मुक्ति पाने के लिए। चाहे वो देवता हो फिर भी मनुष्य योनि में आना पड़ता है, चाहे वो कीट पतंग हो, पक्षी हो, मछली हो, फिर भी उन्हें मनुष्य योनि में आना पड़ता है मुक्ति पाने के लिए। तो परमात्मा की भांति गुरु भी जो है वो मजहब नहीं देखता, वो देश नहीं देखता कि ये जो पूर्ण संत है, जो पूर्ण गुरु है, वो ये नहीं देखता कि किस देश का है, किस मजहब का है। भाई तू हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, पारसी है या कुछ और भी अन्य प्रकार की जातियां हैं, जो जूस है, उनमें से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कहाँ से है, उस पूर्ण संत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अमेरिका से है, ऑस्ट्रेलिया से है, इंडिया से है, पाकिस्तान से है, बांग्लादेश से है, श्रीलंका से है, नेपाल से है, भूटान से है, यूरोप से है, कनाडा से, कहीं से भी हो तुम, तेरी भाषा क्या है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो आत्माओं का उद्धार करने आया है। आत्मा जिसके ऊपर जन्मों जन्म की मैल है, आत्मा तो पवित्र है लेकिन उसके ऊपर मैल, मन की मैल, माया की मैल जो है, इसने उसे घेर रखा है। वो छटनी है भैया गुरु की कृपा से। तब सुरत आत्मा हो गई, तब सुरत धुन, धुन पकड़ के शब्द गुरु, शब्द परमात्मा तक पहुंचती है। धुन क्या हुई, अनद नाद सुन के, अलग अलग स्टेजेस हैं उसकी भी। अनद नाद के माध्यम से धुन वो परमात्मा तक पहुंचती है। किसकी कृपा से, पूर्ण गुरु की कृपा से और मालिक की खुद की कृपा से। तो भैया ये वेद अगर तुझे मिल जाए, ये बात पल्ले बांध ले, पूर्ण गुरु रूपी वेद मिल जाए तो ये संसार की छोटी मोटी कोडियाँ, खोटे सिक्के मांगने मत, मांगियो मत, इसमें समय मत व्यर्थ करियो। तो क्यों इस मौके को गवा रहा है? तुझे पूर्ण संत मिला है, पूर्ण गुरु मिला है, उसके चरण पकड़ के परमात्मा के रास्ते पे चल। अगर तू प्रेम करेगा, भाव रखेगा, गोविंद भाव भगत का भूखा, और आस्था, विश्वास, श्रद्धा परमात्मा के प्रति रखेगा तो तुझे परमात्मा जरूर मिलेगा। उस वेद की कृपा से, जो संत रूपी वेद तेरे मन के रोग दूर करने आया है, उसकी कृपा से, परमात्मा की कृपा से तुझे जीवन मरण चक्र से मुक्ति मिलेगी। तू जीते जी मुक्त होगा, तू अपने निज धाम पहुँचेगा। मालिक सबका भला करे। अब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, अपने तीसरे तिल पे, थर्ड आई सेंटर पे, छठे चक्र पे, दोनों आँखों के बीच में सेंटर में पीछे करके ध्यान केंद्रित करते हैं मेडिटेशन में परमात्मा की तरफ, और परमात्मा से परमात्मा को मांगते हैं, परमात्मा से परमात्मा की दया मांगते हैं कि उसके मार्ग पे चलें। मन जो है संसारिक इच्छाओं में ना फंसे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार
मेरे बस में रहे, मन मेरे बस में रहे। और पूर्ण गुरु को प्राप्त नहीं तो पूर्ण गुरु के दर्शन हो, पूर्ण गुरु मेरी उंगली पकड़े और आपके रास्ते पे चलाए। हम कुछ नहीं कर सकते, सब मालिक ही कर सकता है। और अगर हमें पूर्ण गुरु प्राप्त है तो हम ध्यान पूर्ण गुरु पे केंद्रित करते हैं, और पूर्ण गुरु द्वारा पंच नाम प्राप्त है तो उसका सिमरन करते हैं। तो हम मेडिटेशन में बैठते हैं, मालिक सबका भला करे, मालिक सबका भला करे।